नमस्कार, वास्तु लिविंग में आप सभी दर्शकों का हार्दिक अभिनंदन है। मैं हूं विकास नांगिया। दर्शकों, वास्तु लिविंग में निरंतर हम विभिन्न स्थानों के आकार, विकार और प्रकार पर बातचीत करते चले आए हैं। आज के अंक में हम एक बहुत ही दिलचस्प विषय पर बातचीत करेंगे और ख़ासतौर पे वो भले ही कमर्शियल हो या रेजिडेंशियल हो, इस विषय का सभी के लिए एक महत्वपूर्ण, मैं कहूँगा कि महत्वपूर्ण आकर्षण रहेगा। और वो ये कि जब आप अलग अलग लॉट्स को देखते हैं तो आपने पाया होगा कि कुछ लॉट्स एकदम इवन होते हैं, एकदम कहीं पे उसमें अनइवननेस नहीं होती है, और कुछ लॉट्स ऐसे होते हैं जिनमें स्लोप होता है, ऊपर नीचे होते हैं या फिर ऊबड़ खाबड़ होते हैं। इसी पर आज हम अपनी वास्तु और फंक्शुई एक्सपर्ट पल्लवी चिलावाड़ा जी से बातचीत करेंगे। लेकिन आइए सबसे पहले उनका स्वागत करते हैं। पल्लवी जी, कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत। शुक्रिया। बहुत ही दिलचस्प विषय जहाँ पर मेरे ख्याल बहुत ही कम लोगों का ध्यान गया होगा कि जब वो मकान बनाने लगते हैं या जिस मकान में रह रहे हैं या जिस जगह पर उनका ऑफिस है, वो लॉट किस तरह की पोजीशनिंग पर है। क्या वो लॉट इवन लॉट है या अनइवन लॉट है या स्लोप है? क्या कहेंगे, वास्तु क्या कुछ कहता है, खासतौर पे जो लॉट जिनमें स्लोप बने हुए होते हैं? जैसे अभी अभी आपने बताया कि वास्तु के अंदर हर चीज़ के अंदर उसके मायने, उसके आकार और उसके प्रकार के हिसाब से, इस तरह से प्रकृति के कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन है कि जहाँ पे मैग्नेटिक फोर्स के अलावा उसके ग्रेविटेशनल फोर्स के बारे में बात होती है, तो किस और उसका ज़्यादा झुकाव है, कहाँ पे वो झुक जाता है, उस दिशा और कौन सी दिशा, एक दिशा जब झुकती है तो कोई ना कोई एक दूसरी 3 दिशाएं ऐसी होती है जो कि ऊपरी आ जाती है, जिससे इसका हिस्सा बढ़ जाता है। तो उससे जो एक तरह का स्लोप का जिस और ज़्यादा झुकाव होता है, उस अलग अलग ढंग के स्लोप के ऊपर रहने वाले इंसान की लाइफ में अलग अलग वक्त के ऊपर अलग अलग तरह का इफेक्ट होता है जी। वास्तु के अंदर कोई भी अगर आप नया घर बनाते हो तो मकान के स्ट्रक्चर के अंदर ज़्यादातर सिर्फ मकान के मुख्य द्वार के ऊपर ही अपनी चीज़ों को ज़्यादा मत सोचिए कि भाई वास्तु इसी को बोलते हैं कि नया घर लेने के साथ मकान में अगर आपने वास्तु की पूजा कर दी तो वास्तु हो गया। इतनी छोटी सी बात नहीं है। दूसरा ये माना जाता है कि अगर हमने घर का मुख्य द्वार हमारे हिसाब से ले लिया कि पूर्वाभिमुख घर है जहाँ से सूरज निकलता है, या नॉर्थ फेसिंग घर है तो बस वो घर बहुत अच्छा है, साउथ है तो बहुत बुरा है, वेस्ट है तो वहाँ पे सनसेट होने की वजह से बहुत बुरा है, ये ज़्यादातर सिर्फ गलत फहमी है। ऐसा कुछ भी नहीं है। बहुत से कम लोगों को पता है कि हर आदमी के हिसाब से घर अलग अलग दिशाओं को देखने के साथ साथ छोटे छोटे विभिन्न जितने भी रिलेटेड उस मकान के पार्ट के हिस्से जुड़े हुए हैं, सब चीज़ का वास्तु कंसल्टेंट के लिए उतना ही इम्पोर्टेंस है जितना घर के मुख्य द्वार का है। जी जी। सब चीज़ मिला के अगर उस मकान को बहुत अच्छे ढंग से बैलेंस कर दिया जाए कि प्रकृति के हर रूल्स एंड रेगुलेशन की चीज़ें और फोर्सेस और एनर्जी उसमें हम क्रिएट कर सकते हैं, उसको वास्तु बोलते हैं जी। वास्तु का मतलब है बैलेंसिंग फॉर्मूला, कि पूरे स्ट्रक्चर के अंदर पूरे ग्लोब का, ये जो अर्थ का पूरा एक ग्लोब बना हुआ है और वो जिस तरह से घूमता है लेकिन फिर भी कोई आदमी गिरता नहीं और बाकी सब कुछ सिस्टम ठीक से बनी हुई है, एक अलग अलग डिग्री और प्रवाह के अनुसार घूमने के साथ साथ वो हर चीज़ को बैलेंस करता है। वैसे हम घर बनाने की कोशिश करते हैं जो कि हर प्रवाह के अंदर, कोई भी ग्रह दशा के अंदर, किसी भी ऋतु के अंदर और कोई भी फेसिंग आदमी अगर लगातार बहुत सालों तक रहता है लेकिन उस मकान में रहने के बावजूद उसकी ज़िंदगी में ज़्यादा उतार चढ़ाव ना हो, उसकी ज़िंदगी के सुख दुख को वो कंट्रोल कर पाए, अपनी इच्छाओं के अनुसार उस जगह को वो बैलेंस कर पाए और वहाँ पे एक अच्छा सुखी परिवार हो जी। ऐसे वास्तु के घर बोलते हैं। जैसे फ़िलहाल हम स्लोप के बारे में बात करें तो मैं आपको ये बात ज़रूर बताना चाहूँगी कि जैसे एक प्रॉपर्टी का इस तरह से लॉट बना हुआ हो और अगर इस लॉट का अगर कोई एक वाला हिस्सा, जैसे कि अगर आपने ये हिस्सा झुका दिया तो ये लॉट का अपने आप एक तरह झुकाव हो जाता है जी। अगर ये बात आप पेपर पे देखते हो तो आपको बात अच्छे से समझ में आती है कि लॉट का सिर्फ एक कॉर्नर अगर झुक जाता है तो जैसे एक लेग, उसका फाउंडेशन का एक लेग झुक जाता है और जैसे 3 लेग अप रहते हैं तो एक अनइवन शेप बनता है जो कि परफेक्शन नहीं देता है जी। चाहे वो किसी भी ढंग का बना हुआ हो, राइट का कॉर्नर हो, लेफ्ट का हो। तो उसी तरीके से जब स्लोप के बारे में बात होती है, अगर आपका मकान नॉर्थ फेसिंग है और अगर उसका एक नॉर्थ ईस्ट कॉर्नर झुका हुआ है तो सिर्फ एक ही स्लोप वास्तु में ऐसा है कि जिसका झुकना अच्छा माना जाता है। उसके अलावा कोई भी कार्डिनल ले लीजिए या कोई भी सब कार्डिनल दे लीजिए,
कोई भी दिशा का झुकाव अगर बना हुआ है तो घर में अलग अलग तरह के नुकसान ज़रूर क्रिएट करता है, जो कि लॉर्ड का वास्तु दोष है। क्योंकि घर तो इक्वली होता है, घर एकदम ठीक होता है, बट अगर लॉर्ड किसी और जाके झुकता है और जितनी डिग्री पे वो ज़्यादा झुकाव है उतनी डिग्री पे उस दिशा में उस घर के रहने वाले इंसान की लाइफ में उसका किस तरह से कनेक्शन है, उसका रिलेशन कॉर्नर है, उसका वेल्थ कॉर्नर है, उसका हेल्थ कॉर्नर है, उसके हिसाब से वो झुकाव वाला घर उस आदमी को वहाँ पे पूरी जिंदगी उस कोने को बैलेंस ही नहीं होने देगा। जी, तो फिर वो चाहे रेजिडेंशियल हो या कमर्शियल हो। जी। और ये 1 या 2 दिन की परेशानी या 2 या 3 साल की परेशानी नहीं है, वो परमानेंटली उस एक कॉर्नर को अपना घर का वीक कॉर्नर बना देगा। और जैसे हम एक बात करें कि किसी शरीर का एक अंग कटा हुआ हो या एक अंग हमारे पास ना हो तो वो 100% परफेक्शन वाली बात नहीं होती है, उस चीज़ का अभाव पूरी उम्र रहता है। उसी तरीके से अगर पूरा लॉट एक और झुका हुआ हो तो उसका नुकसान आदमी को लगातार बना रहता है जब तक कि वो लॉट से वो बाहर नहीं निकल जाता। जी। तो बहुत गंभीर वास्तु दोष है और उसके सॉल्यूशन ज़रूर करने चाहिए। ज़्यादातर करके कमर्शियल प्रॉपर्टीज़ जैसे मोटेल बिजनेस, रेस्टोरेंट बिजनेस और रेसिडेंशियल के अंदर अगर आप एक बहुत बड़ा मेंशन बना रहे हो, बहुत बड़ा हाउस बना रहे हो, तो स्लोप का अच्छा या बुरा प्रभाव उस मकान के अंदर आपको लॉन्ग लाइफ बहुत बड़े नुकसान कर सकता है। जी, चलिए, जो नुकसान कर सकता है ये तो समझ आया, और जिसमें आपने सब कार्डिनल की बात करते हुए आपने इसके बारे में थोड़ा बताया। ये बताइए कि नुकसान पर काबू किस तरह से पाया जा सकता है? जैसे मान लीजिए कि एक आदमी का घर बना हुआ है नॉर्थ फेसिंग और उनका साउथ वेस्ट का बैकयार्ड पड़ता है जी। और बैकयार्ड का एक पूरा कॉर्नर झुका हुआ है या कि वो घर हिल पे बना हुआ हो। बहुत से लोगों को वास्तु के जो नियम है वो प्रैक्टिकल साइड पे अपने ही घर के बारे में हम बात करें ये बात उन्हें फील नहीं होती। वो सुन तो लेते हैं बट उन्हें रियलाइज़ नहीं होता है कि कौन से प्रॉपर्टी को वास्तु के अंदर गलत माना जाता है, उसको किस तरह से इस नियमों को मकान के साथ जोड़ा जाता है। जी। तो कई बार अगर आपका घर हिल के ऊपर बना हुआ हो और आपके मकान के बैकयार्ड में काफ़ी नीचे बड़ा सा एक स्लोप, एक ऐसा कॉर्नर झुका हुआ हो और घर काफ़ी ऊंचाई पे बना हुआ हो और वो पूरा लॉट जाके नीचे झुक जाता हो और वो लॉट साउथ वेस्ट का बनता हो या किसी वजह से वेस्ट का बनता हो, अगर वो साउथ वेस्ट का बनता हो तो पूरी उम्र उस मकान के अंदर लोगों को आपसे रिलेशनशिप के अंदर प्रॉब्लम्स होती है, ऑनेस्ट रिश्ते नहीं मिलते हैं, बिजनेस के अंदर सोशल रिलेशनशिप के ऊपर एनिमी उसके ज़्यादा बढ़ जाते हैं और वो लगातार उसको गिराने की लोग कोशिश करते रहते हैं और वो आदमी सब लोगों के साथ तोड़ जोड़ के अपनी मैक्सिमम एनर्जी एक पोजीशन को टिकाए रखने में या अपने आप को बैलेंस करने के अंदर वो लगातार यूज़ करता है। ये बात आपसी रिलेशन की हो, सोशल हो या किसी भी तरह से बिजनेस के साथ जुड़ी हो, लेकिन साउथ वेस्ट के स्लोप के अंदर झुका हुआ इंसान नए रिश्ते अच्छे नहीं बना पाता। ये बात बच्चों की शादी ब्याह के बारे में बहुत ज़रूर समझनी चाहिए। तो नए रिलेशन जब जोड़ने की बात होती है तब उसको गलत ढंग के लोग मिल जाते हैं। बहुत अच्छी बात। और इस मोड पर आइए दर्शकों, लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक और ब्रेक के बाद पल्लवी जी से इस विषय पर बातचीत जारी रहेगी। आप देखते रहिए वास्तु लिविंग। ब्रेक के बाद आप सभी दर्शकों का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत। आप देख रहे हैं अपना पसंदीदा कार्यक्रम वास्तु लिविंग और मैं हूं विकास नांगिया। हमारे साथ हैं हमारी वास्तु और फंक्शु एक्सपर्ट पल्लवी चिल्लावड़ा। पल्लवी जी, कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत। शुक्रिया। दर्शकों, आज हम बहुत ही दिलचस्प विषय पर बातचीत कर रहे हैं और वो विषय ऐसा है कि लॉट्स में जो आप स्लोप्स देखते हैं उस पर आधारित है। पल्लवी जी, ब्रेक से पहले आपने नॉर्थ ईस्ट, साउथ वेस्ट और वेस्ट के बारे में हमें बताया जी। इन दिशाओं में जो स्लोप्स आते हैं उसके बारे में आपने बताया और इस कार्यक्रम में जैसे जैसे हम बढ़ रहे हैं आगे, यहाँ पर हमें ईस्ट और साउथ ईस्ट दिशाओं पर मैं चाहूँगा कि हम बातचीत करें। लेकिन इस दिशाओं में बढ़ने से पहले एक बात जो जहन में आ रही थी वो ये है कि कई बार घर ही नहीं, अगर आप एक स्टेट की या एक शहर की आप देखें, ज़्यादातर जो रचना है वो हिली एरियाज़ में ही हुई है।
जी। और अमेरिका में ऐसे कई स्टेट्स आपको नज़र आएंगे, जैसे सैन फ्रांसिस्को में फ्रेस्नो एरिया है, या इधर लॉस एंजलिस में भी आप कहें, कई लोगों को पहाड़ी पर ही जा कर के रहने की दिलचस्पी होती है। न्यूयॉर्क में कहें, हमने इस तरह की चीज़ें पाई। क्या ये जो स्लोप इन जगहों पर आपने देखे, जो स्टेट्स में बहुत कॉमन है, क्या कुछ कहता है वास्तु उनके लिए? जैसे हम घर के लॉट के बारे में बात करते हैं और जो प्रेडिक्शन उससे निकलता है, यही बात अगर हम किसी स्टेट के बारे में बोलते हैं या किसी कंट्री के बारे में रहते हैं तो बात वही बराबर होती है। अब एक बहुत अच्छी बात यह है कि आप एक स्टेट में ऐसे रहते हो कि जिस स्टेट का पूरा झुकाव वेस्ट की ओर जाता है और किसी वजह से आपका घर भी वहाँ पे बना हुआ है, बट फॉर्चुनेटली आपके मकान की इंडिविजुअल रचना ऐसी है कि आपका वेस्ट अप है और आपका ईस्ट झुक जाता है, तो आपके ऊपर उस पूरे स्लोप का इफेक्ट, पूरे स्टेट का इफेक्ट नहीं होता है। क्योंकि आप जिस चेयर के ऊपर बैठे हो, अगर उसका सिर्फ एक पहिया नहीं है या उसका एक लेग नहीं है, तो आपके गिरने की या खड़े रहने की क्षमता उसी चेयर के ऊपर है कि या वो गिरा सकती है या वो आपको बिठा के रख सकती है। उसी तरीके से अगर पूरे स्टेट का वास्तु ठीक ना हो और उसमें अगर आपका घर बना हो और अगर आपके घर का वास्तु भी ठीक नहीं और आपका भी स्लोप डाउन है, तो बाकी सब लोगों से ऐसे मकान के अंदर आपके नुकसान बहुत ज़्यादा हो जाएंगे, क्योंकि स्टेट का भी गलत है और आपके मकान का भी गलत है। बट मान लीजिए कि अगर उस स्टेट का वास्तु गलत है बट आपका घर कंप्लीटली अपोजिट फोर्स को गिराता है, तो उसके साथ किसी भी वजह से मैग्नेटिक फोर्स को बैलेंस करना आसान हो जाता है और वो प्रॉपर्टी वहाँ पे बैलेंस हो जाती है। बट वास्तु पॉइंट ऑफ व्यू से, जैसे अगर आपने इंडिया के बारे में सुना हो, तो इंडिया में कहा जाता है कि नॉर्थ ईस्ट कॉर्नर के अंदर जो इतना बड़ा हिमालय है, जिसकी वजह से वहाँ पे काफ़ी ऊंचाई बढ़ जाती है और इसी तरह से ज़्यादातर रिवर्स, नदियाँ वगैरह साउथ वेस्ट के अंदर पानी है। पानी का मतलब ये होता है कि वहाँ पे ज़्यादा स्लोप गहरा हो जाता और ज़्यादा खड्डा हो जाता है, तो उसको बहुत ही अपोजिट माना जाता है, जिसकी वजह से प्रोग्रेस, प्रगति, हर चीज़ होने के बाद रुकावटें आ जाती और किसी की वजह से हमें प्रकृति के सामने या हमें अपनी सारी एनर्जी, 80% एनर्जी हमें गलत ढंग की चीज़ों को सही करने में निकालनी पड़ती है और 20% एनर्जी हम प्रोग्रेस में लगा पाते हैं। उसके बावजूद भी कंट्रोल किया जाता है क्योंकि जनरेशन आगे बढ़ रही है और उसके साथ साथ समय का कैलकुलेशन वास्तु में बहुत इफेक्ट करता है जी। उसी तरीके से जब स्लोप्स के बारे में बात करते हैं कि जैसे साउथ और वेस्ट के अलावा बाकी की दिशाएं हैं, ईस्ट और नॉर्थ वेस्ट के बारे में बात करें, कई बार स्लोप बहुत अच्छे भी हो जाते हैं। अगर यही स्लोप जैसे नॉर्थ ईस्ट में झुकता है तो बहुत अच्छा हो जाता है। वैसे अगर हम ईस्ट के बारे में बात करें तो जो आपके लॉट का लेवल है, अगर उसमें से सिर्फ 2 से 3% झुकाव हो, मतलब पूरा झुकाव ना होते हुए सिर्फ 2 या 3%, एक मामूली झुकाव, जिससे ऐसे बोलो कि अगर हम पानी गिराते हैं साउथ वेस्ट में से और पानी धीरे धीरे करके 0 डिग्री पे ईस्ट की ओर चला जाता है, सिर्फ इतना हल्का सा झुकाव अगर हो 2 से 3 डिग्री का, तो वो ईस्ट का स्लोप उस घर के परिवार के लोगों को बहुत फायदेमंद साबित होगा। उस मकान के अंदर आदमी को कैरियर बहुत अच्छा रहेगा, फाइनेंशियली चीज़ों में ग्रोथ किसी न किसी वजह से उसको रुकावट नहीं होती है, आदमी वहाँ पे आगे बढ़ जाता है और किसी भी ढंग के अंदर उसका प्रोग्रेस ऐसा हो जाता है कि वो किसी काम की शुरुआत करता है और उसको सपोर्ट मिल जाता है। वो कोई काम सोचता है, अगर उसके जेब में पैसा नहीं, उसको वो रास्ते निकल जाते हैं। तो कुछ % के जो स्लोप्स होते हैं वो कंस्ट्रक्शन करते वक्त खास तौर पे बनाए जाते हैं जी। चाहे वो इंटरनल घर के अंदर की बात हो, चाहे बाहर के स्लोप्स हो। बहुत अच्छे से वास्तु अप्लाई करने वाले लोग जब नए तरीके से घर बना के, नई भूमि को लेकर जब आप कंस्ट्रक्शन करके बनाते हो, तो कई बार वास्तु कंसल्टेंट स्लोप्स को बनाता है। हम कुछ एंगल से, जैसे हमने लैंडस्केपिंग के बारे में बात की थी कि यहाँ पे पेड़ डालिए, यहाँ पे श्रब डालिए, तो हम कुछ एंगल से थोड़ी सी ज़मीन की खुदाई कर देते हैं जी। और वहाँ पे करके एक उसको हल्का सा स्लोप्स दे देते हैं कि जब पानी का झुकाव हो और अगर पानी हम गिराते हैं तो अपने आप पानी उस कॉर्नर की ओर चला जाता है जी। तो उसके अंदर ऐसी चीज़ों को करते वक्त कंपास और डिग्री का ख्याल रखना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि ये बात सिर्फ सर्टेन डिग्री तक होती है जी। जिस तरह से 240, 200 या 260 डिग्री के स्लोप्स बहुत ही नुकसान करते हैं, उससे अपोजिट जो स्लोप्स होते हैं जैसे 121 ईस्ट और साउथ ईस्ट से रिलेटेड, वो कई बार खास ढंग से अगर बनाए जाए तो उस मकान के अंदर आदमी को फ़ायदा करते हैं जी जी। तो स्टेट का बात चल रही हो, स्टेट के बारे में या कंट्री के बारे में या आप अपने घर के बारे में बात करते हो, तो उसके फ़ायदे नुकसान एक जैसे हैं, बट आपको करेंगे कि नहीं
वो आपके मकान या आपके लॉट के ऊपर आधारित है। जी, ये बड़ी बात रही। और यही जो परिस्थिति है, जिस मेरे ख्याल से आप अभी रेजिडेंशियल के को जहन में रखते हुए बता रहे थे, यही परिस्थिति कमर्शियल के साथ भी है। कमर्शियल के साथ भी यही है कि जिस कमर्शियल यूनिट के अंदर अगर कॉरपोरेट बिल्डिंग खड़ी हो, अगर हम किसी स्ट्रक्चर के बारे में बात करें तो वो फ्लैट होता है जी। लेकिन अगर आपने उस लॉट के ऊपर आपका इंडिविजुअल कोई ऐसा स्ट्रक्चर बना और एक ही कमर्शियल यूनिट हो, जैसे कि मैन्युफैक्चरिंग यूनिट हो, आपका अपना वेयर हाउस हो, या आप ये समझ लीजिए कि आप कहीं पे जाके वेयर हाउस रेंट करते हो, और वेयर हाउस के अंदर कई तरह के स्लोप्स बनते हैं क्योंकि माल के लिए लोडिंग अनलोडिंग के लिए उन्हें बनाना पड़ता है। यहाँ पे भी आप कोई भी कमर्शियल यूनिट आप देखोगे तो वहाँ पे जो बड़े बड़े वेयर हाउस होते हैं वहाँ पे लोडिंग अनलोडिंग के लिए एक स्लोप्स को बनाया जाता है जहाँ पे माल आप आसानी से ले जा सको। तो कमर्शियल यूनिट के अंदर जो इस तरह के स्लोप्स आप बनाते हो, जैसे मैंने काफ़ी रेस्टोरेंट के वेयर हाउस और कुछ ऐसे कमर्शियल के वेयर हाउस के अंदर ये बनाया हुआ है, तो उस वक्त भी कंसल्टेंट को पहले से इस बात का ख्याल, बनाया वेयर हाउस लेना हो तो उस बात का ख्याल रखना चाहिए कि ये स्लोप आने वाले वक्त में उस ऑनर के ऊपर, बिजनेस के ऊपर क्या असर करेगा जी। और अगर वो खुद बनाने वाला हो तो बहुत आसान तरीका है कि उसे पता ही है कि कौन से दिशा में किस तरह के स्लोप को उसको झुकाना चाहिए ताकि उस मकान के अंदर मैग्नेटिक फोर्स और ग्रेविटेशनल फोर्स इतना स्ट्रांग बन जाए कि आदमी को छोटी बड़ी काफ़ी समस्याओं में उसको बैलेंस कर सके। बहुत ही ज्ञानवर्धक बातचीत पल्लवी जी ने हमको बताई। उनसे ये बातचीत जारी रहेगी, लेकिन एक छोटे से ब्रेक के बाद पहले उनसे जानेंगे ब्रेक के बाद टिप ऑफ द वीक, और इस विषय पर फिर बातचीत जारी रहेगी। आप जाएगा नहीं, हम यूं गए और यूं वापस आए। ब्रेक के बाद आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत। मैं हूं विकास नांगिया, और हर बार की तरह इस बार भी हमारी हमसफर है हमारी वास्तु और फंग शुई एक्सपर्ट पल्लवी चिल्ला।